Hello students, how are you all? I hope you all are doing very well. So students, today we are going to start our chapter number 5, the green plants. Okay, so now let's get started. Let's see what is ahead. So in this chapter you will learn about leaf and its parts, then function of a leaf, after that how plants make their food, and at lastly interdependence of plants and animals. So now let's get started. तो बच्चों पहला है आपका वार्म अप, आपको ये वार्म अप करना है. हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं. चलिए. प्लांट्स फॉर्म अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ नेचर. Our earth has a vast variety of plants. All the human beings and animals depends on the plants for their survival. Let us learn more about leaves and their functions. तो बच्चों आपको पता है कि प्लांट्स काफी जरूरी है हमारे नेचर के लिए, काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है. प्लांट्स की वजह से ही हमें ऑक्सीजन मिलता है, राइट, फूड मिलता है. तो चलिए अब हम शुरू करते हैं बच्चों. लीफ एंड इट्स पार्ट. A leaf is a flat structure growing from the stem or branch of a plant. Most plants have green leaves. The green color due to the presence of a pigment and chlorophyll in the leaves. अब बच्चों देखिए लीफ क्या है बच्चों, ये एक फ्लैट स्ट्रक्चर है जो कि स्टेम से ग्रो होता है और ब्रांच से प्लांट के. ठीक है. अब बच्चों ज्यादातर पत्ते हरे क्यों होते हैं? क्योंकि उनमें पिगमेंट और क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, सो उनका कलर ग्रीन होता है. पिगमेंट क्या है बच्चों? ये एक कलर सब्सटेंस है जिनकी वजह से लीफ का कलर ग्रीन होता है. चलिए अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, पार्ट्स ऑफ अ लीफ. फर्स्ट इज स्टॉक. लीफ इज अटैच्ड टू द स्टेम विद द हेल्प ऑफ स्टॉक. तो बच्चों आप इस पिक्चर में भी देख पा रहे हैं अ लीफ एंड इट्स पार्ट. ओके, स्टॉक की हेल्प से वो क्या होता है, लीफ अटैच्ड होता है स्टेम से. नाउ लीफ प्लेट, इट इज अ फ्लैटेंड पार्ट ऑफ अ लीफ. इट वेरीज इन डिफरेंट प्लांट्स. इन सम प्लांट्स इट इज ब्रॉड एंड इन सम प्लांट्स इट इज नैरो. बच्चों जो लीफ प्लेट है आप इस पिक्चर में भी देख पा रहे हैं. लीफ प्लेट बच्चों एक फ्लैटेंड पार्ट है आपकी लीफ का. ये क्या है? ये प्लांट डिफरेंट प्लांट्स बच्चों डिफरेंट प्लांट्स में वेरी करता है. नेक्स्ट है बच्चों मिडरिब. व्हेन यू टर्न द लीफ यू विल सी अ मेन वेन रनिंग अलोंग द सेंटर ऑफ द लीफ. दिस इज कॉल्ड मिडरिब. बच्चों जब आप पत्ते को टर्न करोगे तो आप देखोगे कि एक मेन वेन क्या कर रही है, सेंटर से रन कर रही है लीफ में, और उसे हम कहते हैं मिडरिब. साथ ही बच्चों साइड वेन्स, देयर आर आल्सो मेनी साइड वेन्स. दीज means help in the transportation of substances. They transport water, minerals and prepared food to all parts of the plant. तो बच्चों जो आपका साइड वेन्स होता है ये क्या हेल्प करता है? ये बहुत सारे जैसे ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है. किस किस के बच्चों? वाटर के, मिनरल्स के और प्रिपेयर्ड फूड के, प्लांट के सारे भागों तक. नाउ स्टोमेटा, द लोअर लेयर ऑफ द लीफ हैज टाइनी पोर्स. These are millions in numbers. These tiny pores are called stomata. Stomata helps the plants to breathe. अब बच्चों आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं कि ये है आपका स्टोमेटा, किसका? लीफ का. ये क्या करते हैं बच्चों? ये मिलियन ऑफ नंबर्स में होती हैं, और बच्चों जो स्टोमेटा होती हैं वो प्लांट्स को ब्रीथ करने में हेल्प करती हैं. ओके, नाउ लेट्स सी फंक्शन ऑफ अ लीफ. So, a leaf is an important part of the plants and serves many functions. Some of them are given below. Let's see them one by one. Leaves gives the shape and color to the plant. Then, some leaves can be eaten. Food like spinach, mint, cabbage, onion, etc. Some plants' leaves have medicinal properties like tulsi, neem, etc. Some leaves are used to decorate our houses like croton, maple, etc. बच्चे देखिए कई प्लांट्स ऐसे हो सकते हैं जिन्हें हम खा सकते हैं. आपने देखा होगा मिंट, कैबेज, स्पिनच एक्सेट्रा. कुछ लीव्स ऐसे होती है जिन्हें हम मेडिकल पर्पज से यूज करते हैं, मेडिसिन बनाने के लिए, लाइक तुलसी, नीम. साथ ही बच्चों कुछ लीव्स ऐसी होती हैं जो हमारे घर को हम डेकोरेट करने के लिए यूज करते हैं, राइट. सो बच्चे ये हैं आपके कुछ लीव्स के फंक्शन. नाउ लेट्स सी face the facts. Okay, plants give out oxygen and excess water through stomata. Leaves are known as the food factory of the plant. अब बच्चे देखिए जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं? ऑक्सीजन आउट करते हैं, साथ ही एक्सेस वाटर आउट करते हैं. कहाँ से? स्टोमेटा के थ्रू. साथ ही बच्चे जो लीव्स होते हैं वो क्या होते हैं? फूड फैक्ट्री माने जाते हैं. किसके? प्लांट के. चलिए अब हम देखते हैं बच्चे नेक्स्ट टॉपिक, हाउ प्लांट्स मेक देयर फूड. सो ग्रीन लीव्स कंटेन अ सब्सटेंस कॉल्ड क्लोरोफिल. इट हेल्प्स प्लांट्स टू मेक देयर फूड इन सनलाइट. In the leaf, carbon dioxide from the air and water from the soil combine to make plant food. This plant food is called starch. The process by which green leaves make plant food is called photosynthesis. अब बच्चों देखिए जो green leaves होती हैं वो एक substance contain करती हैं
जिन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों, क्लोरोफिल। ये क्या करती है, ये प्लांट के फूड बनाने में बच्चों हेल्प करती हैं सनलाइट के प्रेजेंस में। लीफ में बच्चों जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है एयर से, और वाटर जो कि कहाँ से आता है, सॉइल से, वो क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं और प्लांट का फूड क्रिएट करते हैं। जो बच्चों प्लांट फूड होता है वो स्टार्च कहलाता है। और ये प्रोसेस बच्चों पूरा कहलाया गया है प्लांट के फूड को क्रिएट करना with the help of sunlight is called photosynthesis. Okay, during photosynthesis oxygen gas is made in the leaf. This goes out into the air through the tiny holes on the leaf. As green leaves prepare food, they are called food factories, a kitchen of the plant. An easy way to remembering photosynthesis is given below. चलिए बच्चों देखते हैं कैसे। फर्स्ट है बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि कहां से मिली हमें, एयर से। देन वाटर के साथ उसने कंबाइन करा, कहां से, सॉइल से। सनलाइट के प्रेजेंस में क्लोरोफिल के थ्रू जो बच्चों आपका क्या हुआ, हमें ऑक्सीजन दे दिया गया और शुगर क्या कर दिया गया, रिलीज कर दिया गया। ठीक है बच्चों, तो ये पूरा प्रोसेस है। नाउ बच्चों ट्राई आउट आप खुद करेंगे। फन एक्टिविटी देखते हैं। फन एक्टिविटी में क्या बोला गया है, टेक अ हेल्दी पॉटेड प्लांट। आपको क्या करना है, एक हेल्दी पॉटेड प्लांट लेना है। कीप इट इन डार्क फॉर 24 आवर्स। नाउ pluck a leaf from this plant and boil it in water. Then boil it in spirit. Now wash it in cold water. अब आपको क्या करना है बच्चों, पहले आपको क्या करना था, बॉईल करना था। बॉईल करने के बाद आपने ठंडे पानी से उसे धुला। Now put some drop of iodine solution on the leaf. अब आपको क्या करना है, कुछ आयोडीन सॉल्यूशन के ड्रॉप्स क्या करने हैं, लीफ पे डालने हैं। The leaf does not turn into blue black color. तो बच्चों आप देखेंगे जो आपका लीफ है वो क्या होगा, ब्लू ब्लैक कलर में टर्न नहीं होगा। इट मींस नो स्टार्च वाज फॉर्म्ड बाय द लीफ। इसका क्या मतलब है, अभी तक कोई स्टार्च फॉर्म नहीं हुआ है। स्टार्च गिव्स ब्लू ब्लैक कलर विद आयोडीन। और ये बच्चों इसका क्या मतलब है कि अभी तक प्लांट में कोई खाना प्रेजेंट नहीं बना है। क्यों, तो बच्चे इसको आप समझिए, हमने जो पौधे को 24 घंटे तक अंधेरे में रखा सनलाइट के एब्सेंस में, तो सनलाइट के एब्सेंस में तो प्लांट जो है वो खाना बना ही नहीं सकता अपने लीफ में। दैट मीन्स स्टार्च प्रेजेंट नहीं है, और स्टार्च प्रेजेंट नहीं है तो आयोडीन भी वर्क नहीं करेगा। सो हम ऐसा कह सकते हैं जब सनलाइट के प्रेजेंट में वो होगा, यानी सो नो स्टार्च फॉर्मेशन अकर्ड, इट शोज दैट सनलाइट इज नीडेड फॉर फोटोसिंथेसिस। यानी फोटोसिंथेसिस के प्रेजेंस में जब खाना बनता है यानी स्टार्च बनता है, और जब हम उनके पत्तों पे आयोडीन सॉल्यूशन डालते हैं तो वो ब्लू ब्लैक कलर में क्या हो जाता है, कन्वर्ट, जो हमें ये बता रहे होते हैं कि उसमें स्टार्च प्रेजेंट है। Okay, now let's see the another topic, interdependence of plants and animals. Plants and animals depends on each other for their survival. Plants give out oxygen during the process of photosynthesis, which is used by human beings and animals for breathing. On the other hand, animals give out carbon dioxide during the process of respiration, which is taken by the plants for photosynthesis. अब बच्चों देखिए यहाँ पे जो plants और animals एक दूसरे से interdependent क्यों है बच्चों, क्योंकि जो plant है जब वो photosynthesis का process कर रहे होते हैं, अपना food बना रहे होते हैं, तो वो ऑक्सीजन रिलीज करता है with the sugar, right? जो हम ह्यूमन बींग्स के लिए, एनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए बच्चों जरूरी है, राइट? और हम ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, जो कि किसको जरूरत होता है, वो जरूरत होता है हमारे प्लांट्स को, जिसकी हेल्प से वो अपना खाना बना पाते हैं। चलिए नाउ बच्चों वर्ड्स टू नो, स्टार्च क्या है, जो बच्चों स्टार्च है आपका अ वाइट ग्रेन्युलर ऑर्गेनिक केमिकल दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय ऑल ग्रीन प्लांट्स। बच्चों स्टार्च एक वाइट ग्रेन्युलर ऑर्गेनिक केमिकल है जो कि सारे ग्रीन प्लांट्स के थ्रू क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। चलिए, द एनिमल्स also help in dispersal of seeds of the plants by carrying them to far away places. Bees and butterflies feed on the nectar of the flowers and help in the transfer of pollen. So you can see how the plants and animals work in nature. Man too depends on plants for his needs. So we must not cut the plants and trees. And तो बच्चे जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स पे जो फ्लावर होते हैं उन पे बटरफ्लाई बीज बैठती हैं, तो वो क्या करती है, उड़कर जब दूसरे फ्लावर पे जाती है तो बच्चों यहाँ पे आपका पॉलन क्या होता है, एक्सचेंज होता है। तो इसकी वजह से भी बच्चों प्लांट्स के बीच में फर्टिलाइजेशन होता है, ये आपने जरूर सुना होगा। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से हम ह्यूमन बीइंग्स और प्लांट्स जो है वो एक दूसरे पे या फिर एनिमल्स एक दूसरे पे क्या है, इंटरडिपेंडेंट। इफ देयर इज अ सडन इंक्रीज और डिक्रीज इन आइदर द नंबर ऑफ एनिमल्स और प्लांट्स, इट विल डिस्टर्ब द बैलेंस ऑफ नेचर। द इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स मेंटेन द बैलेंस ऑफ नेचर। इसी तरीके से बच्चों आप देख रहे हैं कि अगर हम एनिमल्स में और प्लांट्स के बीच में कोई भी इंक्रीज या डिक्रीज हुआ, दोनों में से किसी में भी, तो बैलेंस जो होगा वो नेचर का बिगड़ जाएगा। और बच्चों इसी तरीके से जो इंटरडिपेंडेंस है हमें वो बनाए रखना है प्लांट्स और एनिमल्स के बीच में, ताकि हमारे नेचर का बैलेंस बना रहे।
सो बच्चों नेक्स्ट है आपका पुट ऑन योर थिंकिंग कैप, फाइंड आउट द डिफरेंट टाइप ऑफ फॉरेस्ट एंड द प्लेसेस वेयर दे आर फाउंड। बच्चों अब आपको क्या करना है, इसमें बोला गया है आपको डिफरेंट टाइप ऑफ फॉरेस्ट को क्या करना है, लिखना है। पहले डिफरेंट टाइप ऑफ फॉरेस्ट एंड देन ये पता करना है कि कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। नाउ व्हाट्स टू नो, व्हाट्स टू नो में बच्चों नेक्टर क्या है, वो द स्वीट लिक्विड ऑफ द फ्लावर, वो आपका नेक्टर होता है, ठीक है। नाउ बच्चों स्क्रैच योर माइंड, इन द केस ऑफ स्क्रैच योर माइंड देयर इज अ प्लांट, सो फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड लीफ, ओके। सो बच्चों लीफ में है आपका हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, कैसे। तो बच्चों पहला है आपका क्लोरोफिल, वाटर, लाइट, CO2 एंड आफ्टर दैट बच्चों क्या होगा, CO2। देन लेट्स सी parts of leaf, stalk, then leaf blade, after that midrib, side veins. Now let's see the another one बच्चों। अब है आपका function, so helps plant to breathe through stomata, give the shape and color to the plant, after that some leaves can be eaten as food। so बच्चों ये function में है। so next function है आपका some plant leaves have medicinal properties, okay। now let's see बच्चों अगला प्लांट्स का इंटरडिपेंडेंट प्रोवाइड्स बैलेंस इन नेचर, कैसे। एनिमल्स के केस में बच्चों डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स फॉर ऑक्सीजन एंड फूड, देन CO2 रिलीज्ड बाय animals absorbed by plant, after that dependent on other animals for food, okay। so that's all for this chapter, that is your scratch mind। I hope you have understood kids, I hope you have understood students। so now I will meet you in the next lecture with a new chapter, till then keep learning and keep exploring, bye bye students।